Hello everyone, how are you all? Today's reaction is Getterman-Koch reaction. Very important, very simple, right? तो सिंपल क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बड़े आसान है, बट जेई एडवांस लेवल, जेई मेंस लेवल या फिर नीट लेवल थोड़ी सी मैकेनिज्म आनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या। तो हम लोग लेंगे बेंजीन और इसमें डाल देंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl और AlCl3 की प्रेजेंस में ऐसा करेंगे तो बहुत ही एक सिंपल सी चीज बन जाएगी, दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो यहां पे CHO बन जाएगा, राइट? तो ये इतनी सिंपल रिएक्शन है। तो पहली चीज जो आपको याद करनी है, जेई मेंस और नीट में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे। मैकेनिज्म जेई एडवांस में तो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? बट फिर भी आपको आना चाहिए, बिकॉज उससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि चीजें चल कैसे रही, राइट? तो पहली चीज आपको क्या समझनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज बेंजीन, CO और HCl और CHO बन गया। अब मैं आपको पहले क्विक मैकेनिज्म बताता हूं, फिर मैं आपको डिटेल्ड मैकेनिज्म बताता हूं, राइट? तो CO प्लस HCl आप ऐसा इमेजिन कर लो, CO प्लस HCl पहले बन जाएगा HCOCl। तो बेसिकली देखो मैंने इनको रीअरेंज कर दिया, नथिंग एल्स, राइट? HCOCl बन गया। अब HCOCl AlCl3 से अटैक करेगा और आपको याद होगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है? एसाइल क्लोराइड्स की रिएक्शन होती है, ये भी वैसा ही है। क्लोरीन ने अटैक किया, ये क्लोरीन चला गया, तो आपको एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा HCO+, और फिर फाइनली बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, HC डबल बॉन्ड प्लस, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो ये बना बेंजीन और बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH। तो पहला स्टेप क्या था? HCOCl का बनना। दूसरा स्टेप क्या था? AlCl3 के साथ इलेक्ट्रोफाइल का बनना। और फिर तीसरा स्टेप क्या है? बेंजीन के साथ उसका रिएक्ट। अब मैं और डिटेल में आपको पहले स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा कि पहला स्टेप कैसे बना। पहले के बाद जो दूसरा स्टेप है वो तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर आप में से कुछ लोगों को फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं पता तो उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है। बाकी इस वीडियो में भी मैं क्विकली आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है, राइट? सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट स्टेप। ये CO प्लस HCl HCOCl कैसे बनते हैं? देखो वैसे देखने में आसान है, ये मैथमेटिक्स जैसा नहीं है ना कि 1 + 1 = 2। तो देखो एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, और इन सबको जोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होता, इसके पीछे कुछ मैकेनिज्म है कि पहले किसने अटैक किया, बाद में किसने अटैक किया। तो वो मैकेनिज्म समझते समझते आपको कुछ और अच्छी चीजें समझ में आएंगी, राइट? तो वीडियो को आगे तक देखो और इसी बहाने आपको CO का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में अगर कोई अटैक करता है तो कौन करता है वो समझ में आएगा, राइट? तो मैं आपको जरा बताता हूँ इसे नेक्स्ट पेज पे। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले CO का स्ट्रक्चर देखो। CO इज कार्बन डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर कार्बन को दिया हुआ, राइट? तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है इसको अगर मैं कोवेलेंट में कन्वर्ट कर दूं तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के पास एक लोन पेयर जो कि ऑक्सीजन ने उसको अभी अभी दिया, राइट? और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते थे, 2 में से एक दे दिया ना, राइट? तो अभी दूसरा बाकी है। सो अब आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है किसी पॉजिटिव चार्ज पे, किसी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना है तो कौन करेगा? कार्बन, बिकॉज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट? तो अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाता हूं। सो हमारे पास CO है और हमारे पास HCl है। तो ये हमारा HCl हुआ और ये हमारा CO है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, इधर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन से खींच रखा है, तो कार्बन में अटैक किया हाइड्रोजन पे और Cl- चला गया, राइट? इट्स एन ऑब्वियस स्टेप। तो इससे क्या हुआ? H
C ट्रिपल बॉन्ड O और O के ऊपर पॉजिटिव, राइट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसा होगा, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, राइट। वो तो ठीक है कि 3 बॉन्ड बने हुए इसलिए ऑक्सीजन ने भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ। तो ये भी एक चीज है कि अगर ऑक्सीजन को लगता है ना कि मुझे खुद पॉजिटिव होके अगर 2 की जगह 3 बॉन्ड बन रहे तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, सो ऑक्सीजन विल डू दैट। बट अब अगर उसको मौका मिले कि मेरा नेगेटिव चार्ज भी मतलब पॉजिटिव चार्ज भी ठीक हो जाए और कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स बने वो भी बने रहे, सो दैट इज ऑलवेज गुड। तो अब यहाँ पे एक Cl माइनस तो है ही, देखो यहां से जो निकला। अब इस Cl माइनस ने क्या किया, इधर अटैक और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, अंडरस्टूड। तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स बने हुए और कार्बन के साथ आ गया एक क्लोरीन और यहां पे आ गया एक डबल बॉन्ड। सो दिस इज HCOCl जो पहले स्टेप में बनता है। तो ये पूरी कहानी पहले स्टेप की है। तो उसी बहाने आपको CO का स्ट्रक्चर पता चल गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स एंड ऑल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड O में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आंसर इज ऑब्वियसली C ट्रिपल बॉन्ड O। इवन तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है बट मोर द बॉन्ड्स मोर द स्टेबिलिटी, राइट। एंड दैट इज व्हाई कार्बन पे जो नेगेटिव आया वो अटैक करता है। सो दिस इज स्टेप 1। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस, राइट। अगर आपको थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन है आप वीडियो को रिवाइंड करो, वापस देखो, और उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट, राइट। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो आई होप आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो, राइट। बिना नोट्स बनाए कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वीडियो देखने से नहीं होगा, वीडियो देख के आप नोट्स बनाओगे, नोट्स को रिवाइज करोगे तब होगा, ओके। चलो, बट हो जरूर जाएगा, ये बात श्योर है। ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं है, ऑर्गेनिक बहुत लॉजिकल है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको कभी कभी याद नहीं रहेगा कि सर कौन से रिएक्टेंट्स थे, मैं भूल गया। कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। आप 3-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको रिएक्टेंट्स याद हो जाएंगे। बट किसने किस पे अटैक किया, क्यों अटैक किया, इट्स ऑल अ वेरी लॉजिकल थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड दैट रिक्वायर्स योर रिवीजन। मैं हर वीडियो इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज बताऊं सो दैट आपका GOC भी क्लियर हो जाए। काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मेरी GOC अच्छी नहीं है तो मैं ऑर्गेनिक कैसे करूं। तो बेटा ये GOC तो है जो मैं करा रहा हूं, रिएक्शन तो बस एक नेम है, उसके अंदर जो कहानी चल रही है वो GOC तो है, जनरल ऑर्गेनिक। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है CO में, ये है जनरल ऑर्गेनिक। कार्बन का नेगेटिव H पे अटैक करेगा, ये है जनरल ऑर्गेनिक। HCl का H के ऊपर डेल्टा प्लस होगा और Cl के ऊपर डेल्टा माइनस होगा, ये है जनरल ऑर्गेनिक। कार्बन ने हाइड्रोजन पे अटैक किया तो क्लोरीन चला गया क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। दिस इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो GOC ना बिल्कुल बेसिक है, राइट। तो आप बहुत सारी रिएक्शंस को देख देख के बेसिक बड़े आराम से सीख सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये चलो जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। HCOCl बन गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। ये जो HCOCl है इसके सामने आया AlCl3। ये फ्रीडल क्राफ्ट का प्रोसेस मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, बाकी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है। क्लोरीन ने अटैक किया एल्यूमिनियम पर, क्यों किया, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, आपको ये पता है ना कि AlCl3 एक आयनिक कंपाउंड ही कोवेलेंट होता है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, फजान रूल। देखने में लगता है कि वो आयनिक है, राइट। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा सर एल्यूमिनियम +3 NCl -1, एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्लोरीन ने एक ले लिया, तो एल्यूमिनियम तो AlCl3 क्या होना चाहिए, आयोनिक। वो बात सही है आपकी, होना चाहिए, बट एल्यूमिनियम का साइज बड़ा छोटा हो गया, उसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो उसकी पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा हो गई। तो जो चीज आयनिक होनी चाहिए थी उसके इलेक्ट्रॉन्स इतने खींचे कि वो एक्चुअली प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट हो गया। तो ये पूरी कहानी को बोलते हैं फजान रूल, और इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरी S ब्लॉक और P ब्लॉक की पूरी प्लेलिस्ट देखो, उसमें आपको फजान रूल मिल जाएगा। AlCl3 इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट,
और इसीलिए हम लोग AlCl3 को ऐसे बनाते हैं। और इसीलिए आप जब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की, इनफैक्ट पी ब्लॉक क्योंकि एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू 13th ग्रुप, तो जब आप पी ब्लॉक की प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एक डायमर बना के रहता है। एल्यूमिनियम के पास खाली जगह है, तो अगर उसको कोई लोन पेयर देने वाला मिल जाए तो वो ले लेता। तो भाई सिंपल बात है, कोई एक है जो लोन पेयर दे रहा है, एल्यूमिनियम है जिसके पास खाली जगह है, तो वो ले लेगा, राइट। तो फिलहाल कमिंग बैक टू द दिस पर्टिकुलर गेटरमैन कॉच रिएक्शन, क्लोरीन ने एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन दिए और यहां से ले लिए, तो इवेंचुअली हमारे पास बन गया HCO प्लस। इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हो गया स्टेप 2। तो पहले स्टेप में HCOCl बना, दूसरे स्टेप में इस HCOCl ने AlCl3 से अटैक किया और इलेक्ट्रोफाइल बना। अब इलेक्ट्रोफाइल क्यों बनाना था? क्योंकि बेंजीन के ऊपर अटैक अगर होगा तो बेंजीन किससे रिएक्ट करना पसंद करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, राइट। तो थर्ड स्टेप में मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये बेंजीन है, बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसके ऊपर जो भी लोग आते हैं वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज और वेकेंट ऑर्बिटल्स वाले। अब ये जो रिएक्शन है ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका ये प्रॉपर मैकेनिज्म है, देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव ने इधर अटैक कर दिया, राइट। तो इससे क्या हो गया, हमारे बेंजीन के ऊपर की सिचुएशन थोड़ी ऐसी दिखने लगी, ये पॉजिटिव चार्ज। अब इस चक्कर में क्या एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, तो जिस कार्बन पे CHO का अटैक हुआ है वहां पे एक हाइड्रोजन भी तो है, तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और H+ चला जाएगा, राइट। तो इवेंचुअली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजीन और उसकी एरोमेटिसिटी वापस से आ गई और यहां बन गया CH। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, बेंजीन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हैपन इन दिस मैनर ओनली। तो प्लीज अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप वो वाला वीडियो जाके देखो, बिकॉज इससे आपको डिटेल्ड मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, राइट। सिंपल शब्दों में बेंजीन के ऊपर अटैक हुआ CHO का और CHO जाके जुड़ गए, दैट्स इट, राइट। तो एट द एंड हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजेल्डिहाइड। नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। तो हमने बेंजीन से स्टार्ट किया, बेंजेल्डिहाइड तक हम लोग गए, ठीक है। तो बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाने का एक अच्छा तरीका हो गया गेटरमैन कॉच रिएक्शन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने अपने पुराने वीडियोस में ये चीज बताई हुई है कि अगर आपको बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाना है तो कौन से और मेथड्स है, राइट। एक चीज को बनाने का एक ही मेथड नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल मेथड्स। तो जितने ज्यादा मेथड्स आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग ग्रो होगा और उतनी ही आसान आपको ऑर्गेनिक लगने लगेगी, राइट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाने के और कौन कौन से तरीके हैं, राइट। तो सोचो और अप्लाई करो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उनका डर जो केमिस्ट्री का है वो धीरे धीरे हम सब लोग खत्म कर सके, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे, राइट। और नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करते रहो। आई एश्योर यू आपकी ऑर्गेनिक बहुत जबरदस्त हो जाएगी और जेईई मेंस नीट एडवांस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।